सोने की दौलत से मालामाल मुल्क बुर्किना फासो के बारे में 6 हैरानकुन हकाइक। दोस्तों, बुर्किना फासो अफ्रीका के बर्रे आज़म में मौजूद एक मुल्क है जो कि पिछली कई सदियों से सोना उगल रहा है और पिछली कई सदियों से यूरोप और अमेरिका के हुक्मरान इन अफ्रीका वालों से सोने को छीन कर इस पर अय्याशी कर रहे हैं। अफ्रीका आज दुनिया का वाहिद बर्रे आज़म है जहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद हर साल भूख से मर जाती है। मगर यहाँ की जमीन को अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, मगर फिर भी इस शदीद गुर्बत की आखिर वजह क्या है? इब्राहिम ट्रौरे कौन है जिसने आज यूरोप और अमेरिका का बायकॉट कर दिया है? क्या अफ्रीका के बाकी हुक्मरानों की तरह इस नौजवान लीडर को भी मार दिया जाएगा? इस नौजवान फौजी ने ऐसे कौन से काम किए हैं जिनकी बदौलत आज ये बुर्किना फासो का न सिर्फ प्रेसिडेंट बन चुका है बल्कि तमाम अफ्रीका के लिए एक लीडर और एक मशअले राह बन गया है। सिर्फ 37 साल की उम्र में ये आदमी आज किस तरह से अफ्रीका के लिए उम्मीद की एक किरण बन चुका है। बुर्किना फासो और इब्राहिम ट्रौरे के बारे में टॉक शॉक चैनल की ये डिटेल से वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, हिस्ट्री एंड एटामोलॉजी ऑफ बुर्किना फासो। दोस्तों, मुल्क बुर्किना फासो का नाम पहले द रिपब्लिक ऑफ अपर वोल्टा था, मगर अगस्त 1984 में यहाँ के प्रेसिडेंट थॉमस संकरा ने इसका नाम बदल के बुर्किना फासो रख दिया। लफ्ज बुर्किना यहाँ की एक लोकल जुबान मोरे से निकला है जिसका मतलब है अपराइट, यानी के बिल्कुल सही, कायदे कानून के मुताबिक। इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोग अपनी जिंदगी दयानतदारी से गुजारते हैं। फासो यहाँ की एक और लोकल जुबान डेओला लैंग्वेज से निकला है जिसका मतलब है फादरलैंड, यानी कि सरजमीन, और इस तरह से बुर्किना फासो का मतलब हुआ लैंड ऑफ द ऑनेस्ट मैन, यानी कि ईमानदार लोगों की सरजमीन। जमीन के जिस हिस्से पर आज बुर्किना फासो आबाद है, यहाँ पर इंसानी जिंदगी के सबसे पुराने आसार 15,000 कबले मसीह के भी मिले हैं। साल 1973 में होने वाली इस डिस्कवरी में पत्थर के दौर के इंसान के टूल्स, स्क्रैपर्स, चेजल्स यानी के छेड़ी हथौड़ा और एरोहेड्स यानी के तीर कमान भी खुदाई के दौरान निकले हैं। आज से 3000 साल पहले यहाँ पर लोहे को पिघलाने का काम शुरू हो चुका था और आज इस जगह को द एंशिएंट फेरस मेटलर्जी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम दिया गया है। 8वीं से 18वीं सदी के दौरान यहाँ पर मुख्तलिफ कबीलों और ताकतों में जंगें होती रहीं, जबकि 11वीं सदी के बाद यहाँ पर इस्लाम आना शुरू हो चुका था। साल 1800 के बाद यहाँ पर यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक का कब्जा रहा है, जिनमें आज भी फ्रांस नंबर 1 है। फ्रांस ने यहाँ पर हमेशा ही एक आर्मी प्रेजेंस रखी है और वो इस मुल्क को अपना ही हिस्सा समझते हैं। इस सब की वजह बुर्किना फासो के गोल्ड रिजर्व यानी के सोने के जखायरे हैं जिन पर फ्रांस अपना हक जताता है और पिछली कई सदियों से इस मुल्क का सोना चोरी करके अपने मुल्क पर लगा रहा है। इसीलिए आज यूरोप के बहुत से ममालिक में शदीद खुशहाली है, जबकि अफ्रीका में लातादाद नेचुरल रिसोर्सेज यानी के कुदरती मादनियात होने के बावजूद भी ये लोग बहुत ही गरीब हैं, क्योंकि पिछले करीबन 200 सालों से अफ्रीका के बच्चों का खून करके और इनकी जिंदगियां कुर्बान करके यूरोप वालों ने अपनी जिंदगी और अपने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट किया है और ये सब आज भी ऐसे ही चलता आ रहा है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, आज का बुर्किना फासो 2,74,233 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर मुहित है और ये रकबे के हिसाब से पाकिस्तान से 4 गुना ज्यादा छोटा मुल्क है। बुर्किना फासो की आज कुल आबादी 2,30,00,000 नफूस पर मुश्तमिल है और ये दुनिया भर के सबसे गरीब ममालिक में से एक है। आज बुर्किना फासो की ऑफिशियल करेंसी वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक है और ये मुल्क अपना नेशनल डे यानी कि कौमी दिन 5 अगस्त को मनाता है, क्योंकि 5 अगस्त 1960 को ये लोग फ्रांस से आजाद हुए थे, लेकिन ये आजादी सिर्फ नाम की ही थी। हमारी तरह आज भी इनके फैसले गोरा ही करता है। बुर्किना फासो मगरबी अफ्रीका में मौजूद है, जो कि मुल्क माली, निगर, बेनिन, टोगो, घाना और आइवरी कोस्ट के बीच में मौजूद है। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि इसके चारों तरफ बहुत से ममालिक मौजूद है और कहीं से भी इसका कोई भी हिस्सा समंदर से नहीं लगता। फैक्ट नंबर 3, रिलीजन इन बुर्किना फासो। दोस्तों, बुर्किना फासो में एक नहीं बल्कि कई किस्म के मजाहिब को फॉलो करने वाले लोग पाए जाते हैं। ताहम आपको ये बात जानकर बहुत ही खुशी होगी कि मुल्क का 64% हिस्सा मुसलमानों पर मुश्तमिल है और ये बात जानकर अगर मेरी तरह आपको भी बहुत ही खुशी हुई हो तो कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह जरूर लिखें। इसके साथ साथ बुर्किना फासो की 27% आबादी ईसाई भी है, जबकि बाकी के अफराद अफ्रीका के मुकामी मजहब जैसे कि एनिमिज्म और दूसरे फोक रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। मुल्क के अक्सर अफराद सुन्नी मुसलमान हैं जो कि मलिकी स्कूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं। बुर्किना फासो में इस्लाम की अजीम तारीख मौजूद है। अगरचे मुसलमानों की अक्सरियत सुन्नी मुसलमानों की है, लेकिन यहाँ पर छोटी अकलियतें जैसे कि शिया इस्लाम फॉलो करने वाले भी रहते हैं। फैक्ट नंबर 4, इकोनॉमी ऑफ बुर्किना फासो।
दोस्तों आज 2025 में बुर्किना फासो की तमाम तर मुइशत ज्यादातर सब्सटेनेंस फार्मिंग यानी कि मुख्तलिफ अजनास की खेती बाड़ी और लाइफ स्टॉक रेजिंग और जानवरों के रेवड़ पालने पर इन्हिसार करती है और मुल्क का सालाना GDP 73 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, जो कि तमाम दुनिया में से दुनिया का 114वां सबसे अमीर मुल्क बनाता है। बुर्किना फासो में रहने वाले लोगों की साल की औसतन इनकम 3000 अमेरिकी डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 8 लाख रुपए के लगभग है और ये दुनिया के सबसे गरीब ममालिक में से एक समझा जाता है, जहां लोग आज भी भूख और प्यास की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। मुल्क की अक्सर आबादी एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी के शोबे में काम करती है। ये मुल्क आज मेज, मिलेट, कॉफी, शुगर केन यानी कि गन्ना, कॉटन, पीनट, सेसमे सीड, वेजिटेबल यानी कि सब्जियां, राइस और कैश्यू नट्स तमाम दुनिया को बेचता है। आज इस मुल्क में चाइल्ड लेबर यानी कि छोटे बच्चों से जबरी मुशक्कत कराना एक बहुत बड़ी लानत बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर शदीद गुर्बत की वजह से या तो लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय काम पर लगा देते हैं या फिर बच्चे छोटी सी उम्र में ही क्राइम यानी कि जुराइम की जिंदगी का शिकार हो जाते हैं। आपको ये बात जानकर शदीद हैरत और अफसोस भी होगा कि बुर्किना फासो में आज 5 साल से लेकर 14 साल की उम्र तक के 50% से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कि काम करते हैं, जबकि बाकी के बच्चे स्कूल भी जाते हैं और साथ काम भी करते हैं। इस मुल्क में ग्रेनाइट और सोने की कानों में काम करने वाले बच्चे हफ्ते में 6 से 7 दिन रोजाना 15 घंटे तक काम करते हैं। इन बच्चों को पैसे की जगह एक वक्त का खाना और सिर्फ सोने के लिए जगह दी जाती है। आज इस मुल्क की हुकूमत ने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया है और इंटरपोल की मदद से यहाँ के बच्चों को चाइल्ड स्लेवरी से बचाया जा रहा है। 2024 में बुर्किना फासो में काम करने वाले बच्चों की शरह कदरे कम होकर 30% रह गई है। क्रिश्चियन चिल्ड्रंस फंड ऑफ कनाडा CCFF यहाँ की एक तंजीम है जो कि आज यहाँ पर बच्चों को कानकुनी के शोबे में काम करने से बचा रही है। फैक्ट नंबर 5, माइनिंग इंडस्ट्री ऑफ बुर्किना फासो। दोस्तों आज सोने की कानकुनी बुर्किना फासो की मुईशत में अहम किरदार अदा करती है। बुर्किना फासो 2012 में अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा सोना पैदा करने वाला मुल्क बन गया था। आज इस मुल्क की मिनरल्स की पैदावार में डोलोमाइट, गोल्ड, ग्रेनाइट, मार्बल, फॉस्फेट रॉक, प्यूमिक, कॉपर और सॉल्ट यानी के नमक भी शामिल हैं। ये मुल्क आज दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड प्रोड्यूसर्स में से एक बन चुका है। बुर्किना फासो में फ्रांस और इंग्लैंड की लातादाद गोल्ड माइनिंग कंपनीज काम कर रही हैं, जिसका मतलब ये है कि ये कंपनियां हर साल यहाँ का सोना बाहर निकाल कर यूरोप में ले जाती हैं। मुल्क के प्रेसिडेंट इब्राहिम ट्रोरे ने ताकत में आने के बाद पहला हुक्म यही जारी किया था कि बुर्किना फासो की तमाम गोल्ड माइन अब सिर्फ और सिर्फ मुल्क के लिए काम करेंगी। इस तरह से अपने सोने का फायदा आज यहाँ के लोगों को होगा, पेरिस वालों को नहीं। पिछले 25 सालों के दौरान यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा गोल्ड माइंस यानी कि सोने की कानें दरियाफ्त हुई हैं और ये मुल्क आज गोल्ड प्रोडक्शन की रेस में दुनिया में 13वें नंबर पर आ चुका है और हर साल इस मुल्क से 100 टन से भी ज्यादा सोना निकाला जा रहा है। और अब तक इस सोने को फ्रांस पहुंचा दिया जाता था, ताहम अब हालात बदलने जा रहे हैं और इसी वजह से यूरोप और अमेरिका इस गरीब मुल्क के दुश्मन बन रहे हैं। साइंसदानों के मुताबिक यहाँ पर आज भी 10 मिलियन मेट्रिक टन सोना मौजूद है। 2025 के हिसाब से देखा जाए तो बुर्किना फासो अफ्रीका में सोने का एक बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है। सोने की ये सनत मुल्क की मुईशत में एक बड़ा हिस्सा डालती है और आज बुर्किना फासो के सालाना GDP का 20% हिस्सा इसी शोबे से मुंसलिक है। इस शोबे में सनती पैमाने पर अब कानकुनी की कार्रवाइयां बढ़ती जा रही हैं और कारकुनों की एक बड़ी तादाद इस शोबे से मुंसलिक होती जा रही है। बुर्किना फासो ने 2023 के अंदर 90 टन से भी ज्यादा सोना पैदा किया था। कानकुनी के शोबे ने पिछली कई दिहाइयों में यहाँ पर बहुत ज्यादा तरक्की की है, जिसकी वजह बनी है सोने से मालामाल ब्रीमियन ग्रीनस्टोन बेल्ट की दरियाफ्त। इस मुल्क के 6 लाख से भी ज्यादा अफराद दस्तकारी और छोटे पैमाने पर कानकुनी के शोबे में मुलाजिम हैं। बुर्किना फासो अपने सोने की कानकुनी की सनत की नेशनलाइजेशन करने जा रहा है। आज सोने की बरामदाद मुल्क की आमदनी का एक बड़ा जरिया भी है। 2023 में बुर्किना फासो ने 20 बिलियन डॉलर का सोना एक्सपोर्ट किया था, जो कि इसे दुनिया में 15वें नंबर पर ले आता है। सोने की कानकुनी के शोबे को माहौलियाती खदशात, मुकामी लोगों के साथ तनाजात और कुछ इलाकों में सिक्योरिटी के मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है। फैक्ट नंबर 6, बुर्किना फासो एंड इब्राहिम ट्रोरे। दोस्तों आपको ये बात जानकर बहुत ही अफसोस होगा कि बुर्किना फासो की जमीन से हर साल इतना सोना निकलता है कि इस मुल्क का हर इंसान एक मिलियनियर बनकर लैम्बोर्गिनी और फरारी कार लेकर घूमना चाहिए, मगर इस मुल्क की अक्सर आबादी गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदगी गुजार रही है। यहाँ की आबादी ज्यादातर मोरे,
फोला, द्योला और बीसा जुबानें बोलते हैं और ये जुबानें इनकी नेशनल लैंग्वेजेस यानी कि कौमी जुबानें भी हैं जो कि यहाँ का बच्चा बच्चा बोलता है। मगर इसके बावजूद भी मुल्क के तमाम कौमी इदारों में इंग्लिश और फ्रेंच जुबान बोली जाती है और यही यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी समझी जाती हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर सदियों तक यूरोप का कब्जा रहा है और यहाँ के दिल और रूह पर आज भी गोरों की एक गहरी छाप मौजूद है। तमाम अफ्रीका आज तक मगरिब वालों की एड़ी के नीचे ही रहा है और आज भी वहीं मौजूद है। गोरों ने एक तरफ इनको इतना कर्जा दिया है कि ये आज पाकिस्तान की तरह इनके मकरूज हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ इनके सोने के जखायर पर कब्जा कर लिया है। यूरोप आज भी अफ्रीका को लूट रहा है। आज यूरोप ने तमाम अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा किया हुआ है, जिनमें गोल्ड, गैस, ऑयल यानी कि पेट्रोल, मिनरल्स और डायमंड्स यानी कि हीरे तक शामिल हैं। अफ्रीका के इन कीमती तरीन कुदरती वसाइल को यूरोप वाले अपना हक बोलकर ले जाते हैं। मगर अब इब्राहिम ट्रोरे यहाँ के लीडर हैं जिन्होंने 30 सितंबर 2022 को यहाँ पर ताकत में आते साथ ही यूरोप और अमेरिका वालों को नाको चने चबवा दिए हैं। सदर बनने से पहले इब्राहिम ट्रोरे यहाँ की आर्मी के चीफ थे और आज मुल्क के तमाम इख्तियारात इन्हीं के हाथों में हैं। इब्राहिम ट्रोरे साल 1988 में बुर्किना फासो में ही पैदा हुए थे और आज वो यहाँ के लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन चुके हैं। ये मुल्क हर साल कई टन सोना प्रोड्यूस करता है और फ्रांस वाले यहाँ का सोना उठाकर अपने मुल्क ले जाते हैं और इब्राहिम ट्रोरे एक छोटी सी उम्र से ही अपने मुल्क वालों के साथ ये ज्यादती होती देखते चला आ रहा था। आज जब हम यूरोप वालों की खूबसूरत लग्जरी लाइफ को देखते हैं तो वो दरअसल अफ्रीका वालों की कुर्बानियों के नतीजे में है। यहाँ के लोगों को भूख और प्यास से मार दिया जाता है, मगर अब इब्राहिम ट्रोरे के इक़दामात की वजह से वो तमाम दुनिया में हेडलाइंस बना रहे हैं। वो इस मुल्क में जिस तरह के काम कर रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब वो तमाम अफ्रीका के लीडर बन के उभरेंगे। इब्राहिम ट्रोरे ने 2009 में आर्मी में शमूलियत इख्तियार की थी और 2020 में वो एक कैप्टन बन चुके थे। वो ये बात बहुत जल्दी जान गए थे कि बाकी दुनिया की तरह इनके मुल्क के हुक्मरान भी बहुत ही करप्ट और अय्याश हैं जो कि यूरोप और अमेरिका के तलवे चाटते हैं, जबकि इनकी अवाम और इनकी फौज का बुरा हाल है। आम अवाम का ये हाल है कि वो मुश्किल से एक वक्त का खाना अफोर्ड कर पाते हैं। जनवरी 2022 में बुर्किना फासो की गवर्नमेंट गिर गई थी और फौज ने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया था। इस सब में इब्राहिम ट्रोरे ने एक अहम और पॉजिटिव रोल भी अदा किया। फौज ने मिलकर अपने कैप्टन पॉल हेनरी सैंडोगो को मुल्क का सदर बना दिया था, मगर वो सिर्फ कुछ माह ही ऐसा रह सके और इनके चंद माह बाद ही इब्राहिम ट्रोरे ने खुद मुल्क में ताकत की कुर्सी संभाल ली, जिसकी वजह से इनका नाम आज अमेरिकी सदर ट्रंप और रूस के सदर पुतिन के साथ लिया जाता है। इब्राहिम ट्रोरे है तो सिर्फ 37 साल के, लेकिन एक काफी शातिर और अक्लमंद इंसान है और इनकी पोजीशन में आपको ऐसा ही होना चाहिए। वो बुर्किना फासो से काफी प्यार करते हैं और अपने मुल्क के लोगों को यूरोप की लानत से आजादी दिलाना चाहते हैं। आज तमाम फौज के बाहिमी फैसले से ही इब्राहिम ट्रोरे को यहाँ का सदर और हुक्मरान बना दिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि वो अपने मुल्क को यूरोप की लानत और गुलामी से आजादी दिलाएंगे। ताकत में आने के बाद इन्होंने सबसे पहले फ्रांस की आर्मी को मुल्क से निकल जाने का नोटिस जारी किया। ये एक बहुत ही बड़ा, अहम और ब्रेव यानी कि बहादुर कदम था और इसकी वजह से ही इनका नाम BBC और CNN से लेकर दुनिया के हर चैनल पर बोला गया। इनके इसी इकदाम की वजह से आज यूरोप और अमेरिका की नींदें हराम हो चुकी हैं, क्योंकि जिस तरह ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाया था, इसी तरह इब्राहिम ट्रोरे ने अपने मुल्क में बुर्किना फासो फर्स्ट का नारा लगा दिया है। इन्होंने फौरन ही यूरोप के गोल्ड और मिनरल्स के लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं, जिनकी बदौलत यूरोप वाले यहाँ का सोना अपना हक बोल के निकाल लेते थे। फ्रांस ने तो खासतौर पर इस गरीब मुल्क को तबाह किया है और अगर आप यहाँ के लोगों की हालत देख लें तो आपकी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल आएंगे। इस मुल्क का 80% GDP फ्रांस में जमा होता है और बाकी के 20% पर पूरा मुल्क चलता है। यहाँ के तमाम हुक्मरानों के बच्चे आज हमारे हुक्मरानों की तरह यूरोप की बेहतरीन दरसगाहों में तालीम हासिल करते हैं और वहीं शाहाना लाइफस्टाइल गुजारते हैं और इब्राहिम ट्रोरे इसको भी बंद करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। इस मुल्क ने आज हर तरह से फ्रांस का बाइकआउट कर दिया है। यूरोप की आंखें तब खुली जब इब्राहिम ट्रोरे ने इनके सफारत खाने तक बंद कर दिए, इनके सफीरों को बाहर निकाल दिया और यूरोप की तरफ हर किस्म की गोल्ड और मिनरल एक्सपोर्ट्स भी बंद कर दी। इसके बाद इब्राहिम ट्रोरे रूस और चीन गया, जहां पर इसने दुनिया के इन अजीम तरीन मुल्कों के साथ हर किस्म के मुआहिदे किए हैं, जिनमें मिलिट्री और न्यूक्लियर एनर्जी सर फहरिस्त है। इब्राहिम ट्रोरे एक फौजी के तौर पर रूस गया था और इसने सारी दुनिया को ये पैगाम भी दिया कि रूस अब बुर्किना फासो के साथ खड़ा है।
इससे फ्रांस को बहुत बड़ा धचका लगा और इन तमाम फैसलों के बाद इब्राहिम ट्रोरे ने एक इंटरव्यू के दौरान दुनिया को एक पैगाम दिया कि हम या तो जीत जाएंगे या फिर हम खत्म हो जाएंगे, मगर हम अब यूरोप की गुलामी मजीद कबूल नहीं करेंगे और अब हम पीछे भी नहीं हटेंगे। तो दोस्तों, इब्राहिम ट्रोरे ने फ्रांस और यूरोप से बाकायदा पंगा लेकर सही किया है या गलत? हमें इस बारे में अपनी राय से कमेंट सेक्शन में लिख कर आगाज जरूर करें और अल्लाह के इस बंदे का आखिर में क्या नतीजा निकलेगा इस बारे में भी अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।